नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम बात करते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं क्या कुछ घट रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। देश की खबरों के बारे में आप अपडेट रहते हैं, लेकिन दुनिया भर की खबरों को बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले ये संक्षेप में आपके सामने रख दें, फिर उसके बाद करेंगे उस खबर का डिटेल एनालिसिस। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की, रूस के वो राष्ट्रपति जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। पुतिन आज दुनिया के पावरफुल नेताओं में से गिने जाते हैं। उनका अंदाज किसी के लिए सख्त है तो किसी के लिए बेहद दर्द। दोस्तों के दोस्त हैं, दुश्मनों के दुश्मन। छोटे से परिवार से आकर कैसे पुतिन आज दुनिया के मशहूर और ताकतवर इंसान बन गए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल से। एक साधारण सा जासूस कैसे एक देश का ताकतवर राष्ट्रपति बना। कोई उन्हें तानाशाह कहता है तो उन्हें कोई उसूलों से समझौता न करने वाला देशभक्त मानता है, तो कोई बेबाक लीडर के तौर पर जानता है, जिसके सामने दुश्मन थर थर कांपते हैं, जिनके पास है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और दुनिया को दहलाने वाले एक से एक घातक हथियार। कैसे पुतिन ने रूस को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, आज इसी की कहानी आपको बताएंगे डिटेल से। पुतिन की लाइफ काफी सीक्रेट है, लेकिन उनके ऐशो आराम वाली जिंदगी को लेकर भी कई दावे किए जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। पुतिन की लग्जरी लाइफ कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कैसे भारत दौरे पर भारत और रूस के रिश्ते को बेहतर करने के लिए दो धुरंधर, दुनिया के दो बड़े लीडर आज मिलने वाले हैं। पुतिन और मोदी की मुलाकात होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर है, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। फिर बात करेंगे दुनिया में एक और जंग की आहट देखने को मिल रही है, जिसकी चेतावनी टेक वर्ल्ड के दिग्गज इलॉन मस्क ने दी है। इलॉन मस्क को ऐसा क्या नजर आया है कि उन्होंने कह दिया है कि 2030 तक थर्ड वर्ल्ड वॉर संभव है। इलॉन मस्क का यह दावा क्यों है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे दुनिया में आज की स्थिति, कैसे हर एक मुल्क अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, हाईटेक हथियारों में इजाफा कर रहा है, ये कितना खतरनाक है इसके बारे में जानेंगे। और जंग हुई तो इस जंग का अंजाम पूरी दुनिया के लिए कितना घातक होगा। साथ ही इलॉन मस्क का दावा कि 2030 तक न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु युद्ध भी संभव है, इसके बारे में भी डिटेल आपको देंगे। इसके बाद बात होगी यूरोप की, जो ट्रंप को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। एक सर्वे किया गया जहां यूरोप के देशों में ज्यादातर लोगों ने ट्रंप को अपना दुश्मन बता दिया है। आखिर यूरोपीय देशों के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इतनी नफरत क्यों करने लग गए? घर में ट्रंप डिसलाइक हो रहे हैं, डिसअप्रूव हो रहे हैं, और अब यूरोप वाले भी ट्रंप को खतरा और दुश्मन बता रहे हैं। क्या है माजरा, ये रिपोर्ट क्या है, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आशियाने की, जो बिकने वाला है। क्यों ट्रंप के घर को बिकाऊ कहा जा रहा है, कौन सा ये घर है, ट्रंप का कौन सा मकान बिक रहा है, और आखिर इसे बेचने की नौबत क्यों आई है, ये भी आपको वर्ल्ड नाउ में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन तमाम खबरों को डिटेल के साथ। वर्ल्ड नाउ में बात सबसे पहले उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। दो धुरंधर, दोनों की मुलाकात भारत में होनी है, जिस पर पूरी दुनिया नजरें टिकाए बैठी है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बस शुरू होने वाला है। डेलीगेशन पहुंच चुकी हैं, रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात हो चुकी है, बैठकें शुरू हो गई हैं, और अब पुतिन का इंतजार है। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि जब दो धुरंधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है दुनिया पर इसका असर होना लाजमी है। और सबसे जरूरी बात, कि अमेरिकी दबाव के बावजूद दोनों देशों ने दोस्ती को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। फौलादी इरादों वाले पुतिन और मोदी दोस्ती निभाते हुए साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत रूस के रिश्तों को मजबूत करने का यह मौका है। आज यूरोप के देश और यूक्रेन खासकर भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। उम्मीद है कि जंग खत्म होने के लिए, जिसके लिए ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया, पीस प्लान बनाकर देख लिया, बातचीत करके देख ली, लेकिन पुतिन जो एक बार मन में ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भी नजर इस मुलाकात पर है, क्योंकि हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को शायद मुलाकात से मिर्ची लग जाए और वो टैरिफ को लेकर नया हथकंडा चल सकते हैं। रूस पर हर तरह का दबाव बनाने के लिए भारत को भी ट्रंप ने टैरिफ की सजा दे दी है,
लेकिन मोदी और पुतिन ने बता दिया है कि वो दोस्ती नहीं है जो व्यापार पर नुकसान से टूट जाए। दोनों ने इस नुकसान को कम करने के लिए वैकल्पिक रास्ता अपना लिया है। ट्रेड जारी रखा है, जिसे $100 बिलियन पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रंप के साथ साथ दुनिया ने रूस भारत की साझेदारी देखी। दो फौलादी इरादों वाले दो धुरंधर लीडर देखे जो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की ताकत रखते हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के सुप्रीम लीडर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स में शुमार किए जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन, वो नाम जिसे सुनते ही दिमाग में रूस की बड़ी आर्मी, न्यूक्लियर हथियार और यूक्रेन जैसी जंगें घूमने लगती हैं। एक ऐसा चेहरा जो पिछले 25 साल से रूस की सत्ता पर मौजूद है, जिसने 2002 में रूसी राष्ट्रपति का सफर शुरू किया और अब आलम यह है कि रूस में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में बने हुए हैं। पुतिन के फैसलों का असर आज पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। अमेरिका से लेकर चीन तक पुतिन की धमक दिखाई देती है। पुतिन के राज में रूस का रुतबा पूरी दुनिया में कायम हुआ है। लेकिन आज पुतिन जिस सत्ता के शिखर पर हैं, वहां पहुंचना उनके लिए कभी आसान नहीं रहा। दुनिया में बहुत कम लोगों को ही पुतिन की पर्सनल लाइफ के बारे में पता है। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान और साथ ही उनका टफ स्वभाव लोगों को बहुत भाता है। उनका एटीट्यूड लोग बहुत लाइक करते हैं। 72 साल के हो चुके हैं और 25 साल से ज्यादा वक्त से वो रूस को चला रहे हैं। पुतिन पलटवार नहीं बल्कि पहला वार करने में यकीन करते हैं। आज भले ही पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में पुतिन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक वक्त ऐसा भी था जब पुतिन के परिवार को 2 वक्त के खाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। तो पुतिन के इस सफर को जरा डिटेल से आज देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले पुतिन के प्रोफाइल के बारे में जानिए। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। अब इस इलाके को सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। पुतिन की मां एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करती थी। उनके दादा निजी रसोइये के तौर पर जॉब किया करते थे। सोवियत संघ के नेताओं व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के लिए उनके दादा क्रेमलिन में खाना बनाते थे। यह फैमिली कनेक्शन सोवियत एलीट से था, लेकिन पुतिन ने इसे कभी पब्लिकली हाईलाइट नहीं किया। पुतिन का परिवार द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से बिखर गया। पुतिन ने बेहद कम उम्र में अपने दोनों भाइयों को खो दिया। एक बड़े भाई की मौत बचपन में बीमारी से हो गई थी। दूसरा भाई भूखमरी और युद्ध के हालात के बीच बच नहीं पाया, जिंदा नहीं रह पाया। राष्ट्रपति बनने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने गरीबी और लगातार बढ़ते तनाव के बीच कम उम्र में जीवन का कठिन दौर देख लिया था। पुतिन को चाइल्ड मिरेकल भी कहते हैं। पुतिन बचपन में थोड़े डरपोक किस्म के थे, ऐसा दावा किया जाता है। पुतिन ने अपनी किताब द फर्स्ट पर्सन में लिखा है कि बचपन में वो डंडे लेकर चूहों का पीछा किया करते थे। एक बार पड़ोस के बच्चे से उनकी लड़ाई हो गई। वो बच्चे ताकतवर थे, वो हावी हो रहे थे। उनसे बचने के लिए पुतिन ने जूडो सीखना शुरू किया। छोटी उम्र से ही वो मार्शल आर्ट सीखने लगे थे। 18 साल की उम्र तक ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी और इन्हीं सख्त ट्रेनिंग और जिंदगी के अनुभव और गरीबी और लाचारी के खतरनाक अनुभवों ने पुतिन को एक सख्त इंसान बनाया। पुतिन के मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई कि रूस को हमेशा अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। जूडो ने पुतिन की लाइफ को टर्निंग पॉइंट दिया, उन्हें अनुशासन सिखाया। पुतिन ने इसके बाद एक किताब लिखी, जूडो विद व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। छात्र जीवन के दौरान ही वो खुफिया एजेंसी केजीबी की तरफ आकर्षित होने लगे। पुतिन को बचपन से ही जासूसी नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो केजीबी में भर्ती होकर देश की सेवा में लग गए और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने लगे। फिर जासूसी से रूस की सत्ता तक का सफर कैसे पूरा किया पुतिन ने, अब ये भी आपको बताते हैं। केजीबी के जासूस के रूप में उन्होंने 15 साल तक काम किया। 6 साल एजेंट के तौर पर जर्मनी में रहे। वहां वेस्ट जर्मनी में एम्बेसी पर नजर रखते थे। 1990 में
वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। सोवियत संघ के टूटने के बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए, मेयर के कार्यालय में काम करना शुरू किया और यहीं से उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। यानी एक तरह से पुतिन के राजनीति की बुनियाद यहीं से पड़ी। 1994 में शहर का डिप्टी मेयर उन्हें नियुक्त किया गया। 1996 में पुतिन मॉस्को चले गए, जहां वो धीरे धीरे सत्ता के केंद्र में पहुंचने लगे। जुलाई 1998 में एफएसबी के प्रमुख बने, जो कि रूस की शक्तिशाली सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव भी बने, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत होती चली गई। 1999 में राष्ट्रपति येल्त्सिन अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने पुतिन को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री बनते ही पुतिन ने चेचेन विद्रोहियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की और इसकी वजह से वो रूस की जनता के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय होने लगे। येल्त्सिन को 1999 में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, या यूं कहें कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया। साल 2000 में हुए चुनाव में पुतिन भारी बहुमत के साथ रूस के राष्ट्रपति चुने गए। पुतिन का पूरा बचपन और युवावस्था उन घटनाओं से भरा हुआ था जिन्होंने सोवियत इतिहास की दिशा बदल दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में गरीबी, 1989 में जर्मनी का विभाजन और 1991 में सोवियत संघ का यानी कि यूएसएसआर का टूटना, इन तमाम घटनाक्रमों से पुतिन अंदर तक हिल गए थे। उन्होंने कई बार कहा है कि सोवियत संघ का विघटन 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी थी और शायद यही वजह थी कि वो लगातार यह सुनिश्चित करने में लगे रहे कि पूर्व सोवियत देश रूस के प्रभाव से दूर ना जाएं। उनके विदेश नीति में सोवियत संघ की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने की झलक आपको हमेशा दिखाई देगी। पुतिन के अगर परिवार की बात की जाए तो पुतिन ने साल 1983 में ल्यूडमिला से शादी की, जिससे उनकी 2 बेटियां मारिया और कैटरीना हैं। 2013 में उनका डिवोर्स हो गया। अब आपको पुतिन की फैमिली ट्री भी दिखाते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पुतिन की मां का जिक्र करेंगे। मेरिया इवानोवा उनका नाम था। फिर पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिडोनिच पुतिन था। पत्नी उनकी ल्यूडमिला बनी, जिनकी हमने अभी आपको बताया 1983 में शादी हुई, हालांकि 2013 में तलाक हो गया। उनसे 2 बेटी है, मारिया वोरोनोवा और कटरीना टिखोनोवा। ये दोनों व्लादिमीर पुतिन की बेटी हैं। ये है व्लादिमीर पुतिन का पूरा परिवार। हालांकि 2013 में उन्होंने तलाक ले लिया, लेकिन उनकी फैमिली ट्री को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पुतिन का परिवार बेहद छोटा है, सीमित है, लेकिन मजबूत है। पुतिन 1999 से 2008 तक लगातार राष्ट्रपति रहे। संविधान के अनुसार, रूस के संविधान को अगर आप देखेंगे तो तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बनना वहां मुमकिन नहीं था। ये संविधान में मेंशन नहीं था, इसके लिए अनुमति नहीं थी। इसलिए 2008 से 2012 तक वो प्रधानमंत्री बने रहे और उनकी जगह दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने। 2012 में पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने और तब से लेकर अब तक लगातार इस पद पर बने हुए हैं। लेकिन जब दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने तो पुतिन ने रूसी संविधान में बदलाव कर दिया, जिससे उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की अनुमति दी गई। पुतिन ने कई ऐसे काम किए जिससे रूस मजबूत हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई कड़े और अहम फैसले लिए, जिससे रूस की राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, रूस के सिस्टम पर गहरा असर पड़ा। साल 2000 में रूस का यह पुतिन मॉडल का दौर शुरू हुआ। क्या क्या फैसले लिए जिसकी वजह से पुतिन चर्चा में आए, जरा इसको भी देखते हैं। स्ट्रांग सेंट्रलाइजेशन उन्होंने इंप्लीमेंट किया। सरकार पर पूरा नियंत्रण, स्थापित राज्यों की ताकत कम की, यानी जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास लेकर आए। केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी। गवर्नर चुनने की जगह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का सिस्टम बनाया। इसके बाद चेचेनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत स्ट्रांग ऑपरेशंस लॉन्च किए। अर्थव्यवस्था और सेना पर फोकस बढ़ाया। साल 2005 से 2010 के बीच तेल गैस सेक्टर पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाया। इससे रूस की कमाई तेजी से बढ़ी। जब पैसा आया तो उन्होंने सेना को मजबूत करना शुरू किया, रक्षा बजट बढ़ाया,
हथियारों का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण शुरू किया। और अगर उनके विरोधियों की बात करें तो 2011 से 2014 तक विरोधियों पर सख्ती की। 2012 में वो दोबारा राष्ट्रपति बने। बड़े विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से रोका। एनजीओ, एक्टिविस्ट और विपक्ष पर कड़े कानून बनाए। इसके बाद 2014 में क्रीमिया का रूस में विलय कर दिया। यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर नियंत्रण से रूस में इसे शामिल किया गया। दुनिया ने इसका विरोध किया, लेकिन पुतिन अपने फैसले पर अड़े रहे। पश्चिमी देशों ने रूस पर इसके बाद भारी सैंक्शंस लगा दिए। कि माना यह जाता है कि यही वो वक्त था 2014 जब रूस और यूक्रेन में जंग की नींव पड़ गई थी। विदेश नीति में भी पुतिन ने आक्रामक रुख अपनाया। 2015 में सीरिया में सेना भेजी। राष्ट्रपति असद की मदद के लिए रूसी सेना भेजी थी। रूस ने मिडिल ईस्ट में भी अपनी पकड़ तेजी से बढ़ाई। साइबर और इन्फ्लुएंसर वाले ऑपरेशन तेज किए। पश्चिमी देशों पर चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप लगाए। रूस का डिजिटल प्रभाव बढ़ा। संविधान बदलकर सत्ता भी बढ़ाई। 2036 तक के लिए रास्ता अपने लिए क्लियर किया। 2020 में संविधान में ऐसा संशोधन लाया गया जिससे पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति पद पर काबिज रह सके। उसके बाद आता है लास्ट वाला एरा, जो 2021 से 2025 तक का वक्त है। यूक्रेन युद्ध और कठोर फैसले वाला वक्त। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। इस जंग से पूरी दुनिया हिल गई। रूस पर इतिहास के सबसे बड़े प्रतिबंध लगे। लाखों रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया। रूस ने पश्चिम के खिलाफ आर्थिक मोर्चा भी खोल दिया। फिर रूस ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी और यूरो से भी दूरी बनानी शुरू कर दी और एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाया, जैसे कि भारत और चीन। तेल और गैस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। टेक, रक्षा और एआई पर बड़ा निवेश किया। पश्चिमी टेक बैन के बाद अपना टेक इकोसिस्टम बनाने का फैसला किया। हथियार और ड्रोन तकनीक तेजी से विकसित किए। एशिया की ओर तेज कूटनीतिक झुकाव भी उन्होंने दिखाया और इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जोर बढ़ा दिया। अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगा तो सेना ताकतवर होने लगी। तेल का पैसा सही जगह देश को सुरक्षित, संगठित और मजबूत करने में लगाया। बागी इलाकों को काबू किया और यूरोपीय देशों और अमेरिका देशों में, अमेरिका के अंदर अपना एक तरह से डर पैदा किया। और इसी वजह से रूस को सुपर पावर कहा जाता है। लोग कहते हैं पुतिन ने रूस को घुटनों से खड़ा किया है। कड़े फैसलों, तेज टकराव और लगातार बढ़ती ताकत की कहानी। कुछ फैसले रूस को मजबूत बनाते हैं तो कुछ दुनिया को बेचैन करते हैं। लेकिन एक बात तय है, पुतिन का विजन बिल्कुल क्लियर है। पुतिन ने वैश्विक राजनीति का खेल बदल कर रख दिया और अमेरिका के डॉलर के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। लेकिन सिर्फ सत्ता में कड़े फैसलों के लिए ही पुतिन अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं और काफी चर्चित रहते हैं। पुतिन की निजी जिंदगी किसी राजा से कम नहीं है। निजी संपत्ति 200 अरब डॉलर के करीब है। द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 73 साल के रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की दौलत 200 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। 2017 में फाइनेंसर बिल ब्राउनर ने यूएस सीनेट जुडिशरी कमेटी के सामने ऐलान किया कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी अनुमानित नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर है। क्रेमलिन के सरकारी दस्तावेज के मुताबिक उनकी सैलरी $1,40,000 है, जो $1.25 करोड़ के करीब है। लेकिन उन्हें दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में शुमार किया जाता है। पुतिन को महंगी कारों और महंगी घड़ियों का बड़ा शौक है। उनके पास दर्जनों एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी हैं। हालांकि पुतिन के पास उनके 20 आलीशान मकान हैं, जिनकी कीमत $1.5 अरब से ज्यादा बताई जाती है। उनकी बड़ी लग्जरी होल्डिंग्स की अफवाहें भी बनी हुई हैं। पुतिन का जो सीक्रेट शाही महल है उसको भी जरा देखते हैं। ब्लैक सी के किनारे 2 लाख वर्ग फुट में एक विशाल आलीशान महल बना हुआ है। इसकी कीमत $1.4 अरब तक बताई गई है। पुतिन का विलेज कॉटेज भी इसे कहते हैं। इसमें टॉयलेट भी हजारों डॉलर के साजो सामान से लैस है। यहां 40 से ज्यादा कर्मचारियों की फौज है, जिसकी सैलरी सालाना $20 लाख से ज्यादा है। पुतिन के इस पैलेस में स्विमिंग पूल है, इसमें बार है, कसिनो है, डिस्कोथेक है, आइस हॉकी रिंग है। घर की बार टेबल की कीमत ही $44 लाख में आंकी जाती है। इसमें 16 मंजिल का एक अंडरग्राउंड ठिकाना भी है, जो बड़े से बड़ा हमला झेलने में सक्षम है। यहां तक कि न्यूक्लियर हमला भी ये महल झेल जाए। घर के पास नो फ्लाइंग जोन घोषित है। दुनिया के सबसे महंगे निजी पैलेस में इसे गिना जाता है।
डेली मेल की एक रिपोर्ट यह बताती है कि ऐसा ही एक महल गेलेंजिक में काला सागर के किनारे चट्टानों के ऊपर केप इडोको पास में 168 एकड़ जमीन पर बना हुआ है और इस जगह को भी बेहद सुरक्षित माना जाता है। पुतिन की लाइफ बड़ी लग्जरी है। पुतिन के पास कई बड़े यॉट्स हैं। इन यॉट्स का मालिकाना हक पुतिन के नाम पर नहीं है, लेकिन इन्हें पुतिन और उनके लोग ही इस्तेमाल करते हैं। यॉट पर ऐसे ऐशो आराम की सुविधाएं हैं जिसे आप यकीन ही नहीं करेंगे। ग्रेसफुल, विक्टोरिया, ओरायन, चाइका, शहरजादे इनके नाम रखे गए हैं। यॉट की कीमत तकरीबन 747 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा फ्लाइंग क्रेमलिन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पुतिन के पास, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। पुतिन का खास सुपर सुरक्षित प्राइवेट जेट। पुतिन इसी से किसी भी देश का दौरा करते हैं। विमान का इंटीरियर किसी महल से कम नहीं है। इसमें सोने की परत चढ़ा हुआ टॉयलेट सीट भी है। सोने से जड़ी नक्काशी बनी हुई प्राइवेट ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम है। इसमें लाउंज है, मिनी जिम है, डाइनिंग हॉल है, बार है, शावर्स है और मेडिकल रूम भी मौजूद है। हां, इसमें साथ साथ में न्यूक्लियर वॉर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी फिट किया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में अगर रूस को परमाणु युद्ध में जाना पड़े तो वो इस हवाई जहाज में बैठे, जिसे फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है, वहां से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर के ऑर्डर दे सकते हैं, परमाणु हमले के ऑर्डर जारी कर सकते हैं। यही नहीं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास एक घोस्ट ट्रेन भी है। पुतिन की ये 22 डिब्बों वाली घोस्ट ट्रेन है। इसमें जिम, बुढ़ापे को दूर करने वाली मशीनें, मसाज पार्लर की सुविधाएं, कई शाही बेडरूम, डाइनिंग, शानदार मूवी थिएटर। इस ट्रेन के दरवाजे और विंडो बुलेट प्रूफ है। ट्रेन की लागत करीब $74 मिलियन है। अब कारों का शौक भी देख लीजिए। पुतिन के पास सैकड़ों कारें उपयोग के लिए खड़ी रहती हैं। प्रेसिडेंट के काफिले में तकरीबन 700 से अधिक कारें हैं और उनकी आधिकारिक कार औरस सेनेट है। यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, बम प्रूफ है, लैंडमाइन प्रूफ है और यहां तक कि मिसाइल प्रूफ भी मानी जाती है। इसके साथ साथ पुतिन को लग्जरी घड़ियों का भी बड़ा शौक है। फॉर्च्यून मैगजीन के रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को अक्सर हाई एंड लग्जरी घड़ियों के साथ देखा जाता है, जिनकी कीमत बताई गई है कि उनकी सालाना कमाई से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा पुतिन बहुत ही हाई वैल्यू लाइफस्टाइल में बिलीव रखते हैं, चाहे वो फिटनेस हो या फिर स्विमिंग हो, जिमिंग हो, स्कूबा डाइविंग हो। वो अपने लिए टाइम जरूर निकालते हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हमने आपके लिए लगाई हैं। अच्छा, कुछ चीजों में उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। क्या चीजें हैं वो जो पुतिन अच्छे तरीके से जानते हैं? अव्वल तो एक बेहतर सुप्रीम लीडर है वो अपने देश के लिए। मार्शल आर्ट के महारथी हैं, एक बेहतरीन तैराक हैं, जैज सिंगर भी हैं, हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स व्लादिमीर पुतिन को बहुत पसंद है। मछली पकड़ना उनका शौक है। कभी जब उन्हें टाइम मिलता है तो फिशिंग के लिए जरूर जाते हैं। इसके अलावा जिम और फिटनेस को लेकर उनका बाकायदा काफी फोकस रहता है। पुतिन इतिहास के एक बहुत शौकीन नेताओं में से एक है, खासकर सैन्य इतिहास और रणनीतियों में। वो रूस और दुनिया के इतिहास पर काफी अध्ययन करते हैं। वो रूस की पारंपरिक चीजों को पसंद करते हैं, यानी कि रूसी राष्ट्रवाद को वो आगे रखने की कोशिश करते हैं। पुतिन की उम्र के मुताबिक कहा जाता है कि पुतिन बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। अपनी पावरफुल इमेज को बरकरार रखने के लिए पुतिन का यही अंदाज दुनिया भर के देशों पर उनके शक्तिशाली प्रभाव को दर्शाता है, एक शक्तिशाली शासक के तौर पर उनको स्थापित करता है। हालांकि पुतिन का भारत दौरा काफी अहम है। यह ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की ताकत रखता है। दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और इसी बदलते दौर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है। यूक्रेन जंग की आग के बीच पुतिन का नई दिल्ली आना सिर्फ एक साधारण राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि उस दोस्ती की याद दिलाता है जो दशकों से भरोसे, सहयोग और मुश्किल वक्त में साथ निभाने की कहानी रही है।
दो महाशक्तियां, दो देश, दो धुरंधर दुनिया का ऑर्डर बदलने की ताकत रखते हैं। कैसे, यह भी आपको बताते हैं। जब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण समझौते साइन होंगे। इस समिट का मकसद है कि दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर के पार ले जाएं। इस फोरम में एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, तकनीक और इंडस्ट्री जैसे कई सेक्टर में नई साझेदारियों पर बात होगी। इसमें ट्रेड और डिफेंस शामिल है। ट्रेड में एनर्जी सेक्टर है और भारत की इसमें डिपेंडेंसी रही है। एनर्जी की डिपेंडेंसी 80 से 90% तक है। इसके बाद डिफेंस है, उसमें भी रूस पर डिपेंडेंसी है। रूस दोस्त के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में दशकों से साथ रहा है और भारत की उम्मीदों पर, भारतीयों की उम्मीदों पर रूस खरा उतरता आया है। रूस अभी भी भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा एनर्जी के सेक्टर में भी सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस कच्चे तेल के मामले में भारत के लिए बड़ा आपूर्ति करता है। ये दोनों क्षेत्र भारत के विकास में निर्णायक हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस हो। दोनों में रूस आज हमें सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में नजर आता है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और दोनों देश पीपल टू पीपल कनेक्ट पर बिलीव भी करते हैं। भारत और रूस के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साझेदारी है। इसके तहत दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे से हथियार, तकनीक और रक्षा सहयोग साझा करते नजर आए और इसी रिश्ते के तहत अब Su-57 फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आधुनिक हथियारों पर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। बात अगर रूस की इकोनॉमी की जाए तो इकोनॉमी आज बेशक एक कमजोर दौर से गुजर रही है, क्योंकि पिछले 3 सालों में रूस वॉर के दौर से चल रहा है, जंग के दौर से चल रहा है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट से बहुत प्रभावित हैं। जल्दी से चलिए इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। रूस की इकोनॉमी, इस वक्त इकोनॉमी साइज क्या है? जीडीपी 2.54 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन यह देश अमेरिका और यूरोपीय देशों से अकेले लोहा ले रहा है। दुनिया में 11वां स्थान है रूस का। तेल और गैस का प्रमुख उत्पादक इसे माना जाता है। जीडीपी का 25 से 30% जो हिस्सा है वो तेल और गैस के निर्यात से ही आता है, जो नेशनल बजट का 40 से 45% का हिस्सा है। भारत, चीन, तुर्की, जापान, जर्मनी समेत कई देशों को रूस तेल एक्सपोर्ट करता है। रूस का हथियार निर्यात दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। रूसी राष्ट्रपति ऐसे समय में भारत दौरे पर आ रहे हैं जब रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को भारी भरकम टैरिफ देना पड़ रहा है। भारत पर दबाव डाला गया कि वो रूस से दूरी बना ले, लेकिन इसके बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ देखकर दुनिया हिली हुई है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका की ओर से लगाए गए भारी भरकम टैरिफ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की लास्ट तिमाही की जीडीपी 8.2% आई है, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया था, जिसके बाद दुनिया के कई बड़े धुरंधर चौंक गए हैं, शॉक में। तो वर्ल्ड में बात हो रही है राष्ट्रपति पुतिन की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में गरीबी देखी, बचपन में युद्ध देखा, लेकिन अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं, जो थोड़ी देर में भारत पहुंचने वाले हैं। कभी भी उनका जो विशेष विमान है वो भारत में लैंड कर सकता है और इसके बाद दो धुरंधरों के बीच मुलाकात होगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात करेंगे, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय माना जा रहा है। खास करके अमेरिका और यूरोपीय देशों की नजर इस दौरे पर है, क्योंकि यूरोपीय देश एक तरफ जहां ये उम्मीद कर रहे हैं कि नई दिल्ली से कोई शांति का पैगाम आ सकता है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, वहीं अमेरिका नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि भारत और रूस मिलकर 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, जो मौजूदा दौर में लगभग 60 बिलियन डॉलर के आसपास है। ऐसे में पूरी दुनिया इस वक्त नई दिल्ली की तरफ देख रही है, जहां पर दो धुरंधर मिलने वाले हैं और पुतिन यहां पर अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, जिस पर हमारी भी नजर है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। भारत के रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई है, द्विपक्षीय बैठक भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन
भारत आ रहे हैं, जिसमें कई अहम मुद्दे हैं जो शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार को और मजबूत किया जाए और यूरोपीय देशों और पश्चिमी देशों से जो व्यापार है उसको शिफ्ट करके एशियाई देशों पर लाया जाए। इसी नीति के तहत पुतिन ने चीन का रुख किया और चीन को ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू किया, एनर्जी एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत की जीडीपी से पूरी दुनिया चौंकी हुई है। भारत का जीडीपी धमाका पिछले साल से 2.6% ज्यादा रहा है। भारत 50% टैरिफ के बावजूद सुपर जीडीपी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 50% के टैरिफ के बावजूद पिछली तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2 मापी गई है, जो फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है और भारत को दुनिया के किसी भी देश के लिए एक बहुत बेहतरीन और बड़ा बाजार साबित करती है। लेकिन इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप भारत से कुछ दूरी बनाकर चल रहे हैं। भारत पर टैरिफ इंपोज किया हुआ और इस बीच पुतिन का यह दौरा बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके अलावा पुतिन ने यूरोपीय देशों को चेतावनी भी दी है कि अगर वो जंग लड़ना चाहते हैं तो वो जंग के लिए भी तैयार हैं। यानी कि पुतिन दो मोर्चों पर एक साथ काम करें। जहां अपने दोस्तों से वो रूस के रिलेशन को और बेहतर करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वो भारत से लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं। भारत और रूस के व्यापार पर एक नजर डालें तो भारत के साथ ट्रेड लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए का रहा है, यानी कि $60 बिलियन। में भारत का एक्सपोर्ट 44,094 करोड़ रुपए का रहा है, क्योंकि रूस से इंपोर्ट 6.25 लाख करोड़ रुपए का रहा है कि भारत बड़ी मात्रा में एनर्जी यानी कि तेल, गैस और बाकी चीजें इंपोर्ट करता है। भारत के अधिक आयात में एक बड़ा हिस्सा तेल का है। अगर 18 महीने की बात की जाए तो पिछले 18 महीने में भारत के लिहाज से भारत का विकास दर सबसे ज्यादा है, सबसे तेज है और ऐसे माहौल में है जब भारत एक जबरदस्त टैरिफ वॉर का सामना कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद, अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद भारत ने रूस से व्यापार जारी रखा है। जब दो धुरंधर मिलेंगे तो ग्लोबल ऑर्डर भी बदल सकता है। दोनों ही नेता अमेरिका के टैरिफ की तोड़ निकालने में लगे हैं। इसके लिए एससीओ हो या ब्रिक्स हो, वहां पर डॉलर की निर्भरता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। पुतिन ने प्रस्ताव रखा था जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। सहयोगी देश डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करें। रूस का रूबल, चीन का युआन टाइम के साथ भारतीय रुपया भी बढ़त बना रहा है। अब रूस भारत की साझेदारी इस मोर्चे पर नई जान डाल सकती है, क्योंकि पश्चिम से कटा रूस अब भारत को कुंजी खिलाड़ी मानने लगा है। डॉलर का वर्चस्व हिलेगा तो सत्ता संतुलन भी बदलेगा। भारत रूस के बीच अब और समझौते हो रहे हैं जो ज्यादा पावरफुल बनाएंगे भारत को और रूस को भी, जिससे दुनिया में अमेरिका के डोमिनेंस के अलावा विकल्प भी नजर आएगा। आज की मुलाकात में सिर्फ हथियार नहीं, हिसाब किताब भी बदलने की तैयारी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक ऐसी चेतावनी जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है, और ये चेतावनी किसी आम व्यक्ति की तरफ से नहीं आई है। एक ऐसे टेक दिग्गज की तरफ से आई है जो भविष्य देखने की ताकत रखता है, जो फ्यूचर का आकलन करने में माहिर है। नाम है एलॉन मस्क। वो कह रहे हैं अगले 5-6 साल में दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ जाने वाली है। धरती परमाणु धमाकों से झुलस सकती है और ये हकीकत बन सकती है। ये चेतावनी किसी ज्योतिष ने नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक दिग्गज इलॉन मस्क ने दी है। टेस्ला और एक्स के मालिक अरबपति इलॉन मस्क लगातार भविष्य को लेकर दुनिया को आगाह कर रहे हैं। जनसंख्या में कमी हो या एआई का इस्तेमाल, इलॉन मस्क ने मानवता को आगाह किया है। लेकिन अब युद्ध की चेतावनी से दुनिया भर में हलचल है। हालांकि मस्क ने यह नहीं बताया कि किन देशों के बीच जंग छिड़ सकती है, लेकिन इलॉन ने कहा है कि जल्द ही दुनिया एक वैश्विक संघर्ष में फंस सकती है। यानी मस्क ने खुलकर कह दिया है कि बड़ा युद्ध आने वाला है। मस्क के इस अलर्ट के बाद लोग कह रहे हैं कि दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, इसलिए मस्क की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भविष्यवाणी क्या है ये देखिए। पहले एक्स पर पोस्ट करते हुए मस्क ने युद्ध की चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, वैश्विक संघर्ष अब कोई दूर की आशंका नहीं बल्कि करीबी हकीकत बन चुका है। अगले 5 से 10 साल में कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। 2030 तक दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर होगी। कई देश इसमें तबाह हो जाएंगे। इस वक्त न्यूक्लियर वॉर भी आप देखेंगे। तनाव को कम करने के लिए उपाय नहीं नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है।
इलॉन मस्क का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कई देशों के बीच तनाव है। अमेरिका वेनेजुएला, रूस यूक्रेन, चीन ताइवान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मस्क की टिप्पणी एक्स पर एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान आई, जहां पर बातचीत हो रही थी कि परमाणु हथियारों ने दुनिया की शासन व्यवस्था पर क्या असर डाला है। एक यूजर ने पोस्ट में लिखा कि दुनिया की सरकारें लापरवाह हो गई हैं। परमाणु के आने से सरकार ने एक दूसरे पर दबाव बढ़ाना शुरू किया है। कुछ हो ना हो, ये देश एक दिन आपस में टकराएंगे। बाजार सबको एक दिन खत्म करके मानेगा। हालांकि मैं चाहूंगा कि मेरी बात गलत हो। इन्हीं पोस्ट पर मस्क भी कूद पड़े। उन्होंने जंग की भविष्यवाणी भी कर दी। इसके जवाब में मस्क ने खुलकर कहा कि एक बड़ा युद्ध आने वाला है। हालांकि इलॉन मस्क ने अपनी संभावना को बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताया। इससे एक्स यूजर को यह नहीं पता चल पाया कि उनकी आशंका किस बात को लेकर है। इलॉन मस्क ने अपनी मूल पोस्ट में किसी तनाव या लड़ाई का जिक्र नहीं किया है। फिर भी माना जा रहा है उनका इशारा ताइवान, यूक्रेन, रूस, यूरोप और अमेरिका के संकट की ओर है। कई विश्लेषक मान रहे हैं कि इलॉन मस्क की भविष्यवाणी डराने वाली है, लेकिन इसके समर्थन में ठोस कारण या डेटा नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक तनाव, शक्ति संघर्ष और परमाणु हथियारों की मौजूदगी से यह युद्ध भयंकर हो सकती है, मानवता पर खतरा बन सकती है। दुनिया की जो स्थिति है उसके हिसाब से मस्क का यह बयान काफी अहम हो जाता है। मस्क का बयान अहम क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें तो 193 देश हैं टोटल, और इनमें 70 देशों में आपस में तनाव है। ये या तो जंग लड़ रहे हैं, जंग के सिचुएशन में फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच में जंग जारी है, जिससे रूस और यूरोप में भी तनाव है। अमेरिका का वेनेजुएला से पंगा आपको पता ही है। ताइवान और फिलीपींस से चीन का विवाद चल ही रहा है, और आज ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर नया बिल साइन कर दिया है। इजराइल, ईरान, सीरिया, फलस्तीन, लेबनान, ये सारे देश मिडिल ईस्ट में आपस में भिड़े हुए हैं। अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जो देश इस वक्त जंग की स्थिति में है उनमें चीन, रूस और इजराइल के पास परमाणु ताकत है। इसके अलावा अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के पास भी परमाणु हथियार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में इस वक्त करीब 12,000 परमाणु हथियार हैं। इन हथियारों से कम 15 बार दुनिया से इंसानों का सफाया किया जा सकता है।